सतगुरु की शरण में मिले शील संतोष, जप तप ज्ञान आराधना, विवेक ज्ञान का कोश। भ्रम में भूले भटकते उदय हुए जब भाग, अचानक गुरु मिल गए, गए ब्रह्म भय भाग। गुरु नर और नारायण का संगम है। मनुष्य भी और मनुष्य के अंदर बैठा हुआ जागृत परमात्मा भी तुम्हारे जैसा चलता फिरता है, तुम्हारे जैसा खाता पीता भी है, इसलिए नर है वो, लेकिन परमात्मा जैसी दिव्यताओं से भरा हुआ है और परमात्मा के अनुग्रह में जीता है और परमात्मा की पवित्र किरणों को बांटता हुआ सबके हृदय में पवित्रता भरता है, ईश्वर से जोड़ता है, धर्म से जोड़ता है, आपके अंदर की अच्छाई को जगाता है। इसलिए नारायण और नर का संगम सतगुरु। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़ा अद्भुत संदेश दिया है। अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवे नैव वर्जिनम संतरिष्यसि। अर्जुन, पापियों में से भी अधिक से अधिक पापी भी कोई मनुष्य हो, निश्चित रूप से अगर वह ज्ञान रूपी नौका में सवार हो जाएगा तो इस भवसागर से जरूर तर जाएगा। क्योंकि जिस तरह से घास सूखा हो और उसमें कोई चिंगारी पड़ जाए तो उसको राख कर देती है, ज्ञान की चिंगारी तुम्हारे जीवन में आ जाए, तुम्हारे जन्मों जन्मों के पाप ताप को काटने में बहुत सहयोगी बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम मिह विद्यते। अर्जुन, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाली चीज कोई और नहीं है। तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। योग में पारंगत होने पर, ध्यान में पारंगत होने पर मनुष्य स्वयं से ही ज्ञान को समय आने पर अपने भीतर जगा लेता है। तुम केवल भगवान की तरफ चलो, ध्यान लगाओ, भक्ति को जगने दो। वह ज्ञान जो तुम्हारे पाप ताप को जलाता है वो तुम्हारे अंदर जागने लग जाएगा, स्पार्किंग होने लग जाएगी। लेकिन इसके लिए भी कहा उन्होंने, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयुतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम आचरेण अधिगच्छति। श्रद्धा वाला कोई ज्ञान में तत्पर, जो लगन से लगा हुआ है, सेवा में संलग्न है, ज्ञान प्राप्त करेगा। और जब उसके जीवन में ज्ञान आएगा, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। आंतरिक शांति जिसे आदमी खोजता फिरता है, धन है, वैभव है, सब कुछ है, मन में शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। रिश्ते हैं, भीड़ है घर में, लेकिन न वफादारी है, न प्रेम, न चैन, न संतुष्टि और न शांति। घर से भागना चाहता है आदमी।
कहां जाएं, कहां चैन मिले। घर भी काटने को दौड़ रहा है, धन वैभव सब कुछ है, मन बेचैन, नींद नहीं ठीक से आती। लेकिन जिस व्यक्ति का ध्यान अपने परमात्मा के चरणों में लग गया, अनुशासन आ गया, नियम आ गए, नियंत्रण आ गया स्वयं पर, संसार के कोलाहल से, शोर से दूर अपने भीतर के मौन में उतरते उतरते धीरे धीरे स्थिरता आती है, शांति आती है, अंदर हृदय से खुशी जागने लगती है और चेहरे पर मुस्कान और अभयता का दान देता हुआ। अभयता का दान, मेरे से किसी को डर नहीं और मुझे किसी से डर नहीं, निश्चिंत होकर जीवन जीने लगता है। परिस्थितियां आएंगी रुलाने के लिए, लेकिन उसका पहरेदार बनकर परमात्मा की कृपाएं उसके चारों तरफ रहती हैं, उसकी रक्षा करती हैं। बचेगा, बढ़ेगा आगे, क्योंकि जहां तक आप आ गए वहां से आगे हाथ पकड़ने वाला परमात्मा आपका हाथ पकड़ेगा। प्रारब्ध कर्म जिनके कारण आपको शरीर मिला और संचित कर्म जिनसे वो बचे हुए कर्म जो भावी जीवन में आपके लिए भाग्य बनेंगे, और क्रियमाण कर्म जो आप कर रहे हैं, जो इस जन्म में आप करते जा रहे हैं और अपना खाता भर रहे हो। आवागमन का चक्र तैयार हो रहा है। प्रारब्ध कहते हैं ना भाग्य, भाग्य वही तो है जिसके कारण आपको ये शरीर दिया, जो खींच कर लेकर आया आपको दुनिया में। यहां अमीर गरीब, छोटा बड़ा, सुखी दुखी बनाकर खड़ा कर दिया उसने। संचित कर्म है आपके पास जो बचे हुए हैं पिछले, भविष्य का जन्म वही तो देंगे, और अभी भी आप जो कर रहे हैं खाता भर रहे हैं अपना। इन सब से बचाने के लिए और इसको सुधारने के लिए, कहीं से तो सुधार हो, कहीं से तो यात्रा ठीक हो, तो इसके लिए जरूरत पड़ती है गुरु की, मार्ग निर्देशक की। एक छोटी सी गाड़ी चलाने के लिए भी आपको सिखाने वाला प्रशिक्षक चाहिए पहले। तैरने के लिए भी आपको पहले कोई सिखाने वाला होना चाहिए। एक छोटी सी साइकिल भी अगर आप चलाना चाहते हैं, उसके लिए भी ट्रेनर आपको चाहिए, भले ही आपके माँ बाप कोई भी सिखाए, भाई सिखाए, किसी न किसी को तो आपको सिखाने वाला बनना ही पड़ेगा। जिंदगी चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। लोक सुधरे परलोक सुधरे, उसके लिए भी तो कोई चाहिए जिसके कारण आपको जीना आ जाए, नहीं तो जंगली घोड़ों की तरह दौड़ते घूमोगे। सुबह हुई, शाम हुई और जिंदगी यूं ही तमाम हुई, बीतता चला जाएगा जीवन। इसलिए कहा जाता है ना कि अपनी डोर अपने गुरु को पकड़ाओ और हर दिन उनके नियंत्रण में, उनके अनुशासन में जिंदगी जीना शुरू करो, नहीं तो जिंदगी हाथ से निकल जाएगी और पीछे मुड़कर देखोगे लगेगा कल की तो बात थी। इतना सारा सब कुछ समय बीत गया, देखते देखते उम्र के कितने सारे साल बीत गए और चक्र वही है। कोल्हू का बैल चल रहा है, गोल गोल घूमता जा रहा है। पूछे कितना चले हो, कहता है 50 कोस, 50 किलोमीटर तो चले गए होंगे। पहुंचे कहाँ हो, बोले पहुंचे कहीं भी नहीं, जहां सुबह खड़े थे वहीं शाम को भी है। वही चिंता, वही दबाव, वही तनाव, वही जिम्मेदारियां, वही परेशानियां, बल्कि बढ़ी है। शरीर की शक्ति घट गई और दुनिया के दबाव सहते सहते मस्तिष्क भी वैसा नहीं रहा। जो मुस्कुराहट लेकर आए तो दुनिया ने छीन ली, जो शांति लेकर आए थे दुनिया में वो भी गई, जो मस्ती थी आपकी जिंदगी में वो भी चली गई, और आशंकाएं, संदेह, डर, दबाव वो सब बढ़ता जा रहा है। चीजें इकट्ठी कर ली हैं दुनिया भर की। बड़ा कमाल का किसी ने वो शेर लिखा था कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सावधान नहीं है।
आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सैकड़ों वर्षों का सामान तो तुमने जोड़ के रखा हुआ, लेकिन पल भर का भी पता नहीं रहोगे या नहीं रहोगे, क्या बहाना बनेगा और कैसे दुनिया से विदाई हो जाएगी। और ये वक्त तो इतना अजीब वक्त है। 4 भाई कंधा देने के लिए मिल जाएं, लेकिन आज के समय तो वो भी नसीब नहीं हो पा रहा भाई। अपने भी दूर खड़े होकर बस यही कहते हैं, भैया एक बार चेहरा दिखा दो जाते हुए का। तुम आकर के खुद खोल के देखो, नहीं कोरोना है, इनको हम नहीं छू सकते। ऐसी भी गति होनी थी मनुष्य की। मंत्री हो, संतरी हो, राष्ट्रपति से लेकर के और साधारण व्यक्ति तक सब बंगलों में घुस गया कोरोना। और आदमी कितना बेबस है, दिखाई दे रहा है ना। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कितने दुनिया के अधिकारी जिनकी रक्षा करने के लिए फौज खड़ी है। एक संस्कृत में श्लोक है, असनम में वसनम में जाया में बंधु वर्गश्च में। मनुष्य कह रहा होता है, ये मेरे कपड़े देखो, कितनी अलमारियां भरी पड़ी, ये मेरा खाद्यान्न देखो, मैं क्या खाता हूं, क्या मेरी डाइनिंग टेबल है, क्या मेरी रसोई है, क्या क्या मेरी चीजें। जाया में बंधु वर्गश्च में, मेरी पत्नी को देखो कितने सुंदर ढंग से रहती है, कैसे घर को संभाल के रखती है। बंधु वर्गश्च में, मेरे रिश्तेदार, मेरी सोसाइटी, हर बात में मैं, मेरा 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 मेरी, मैं। इति मे कुर्वाण कालो हंति ब्रकोईव। मैं करने वाले को जैसे बकरी को भेड़िया लेकर जाता, काल ऐसे उठाकर लेकर जा रहा। फौज के पहरे के 20 से उठाकर ले गया। डॉक्टरों का पूरा पैनल खड़ा हुआ है, नहीं कुछ कर पा रहे। सब चीजें पड़ी रह गई, जाने वाला चला गया, बगिया वैसे की वैसी सूनी हो गई, जाने वाला जा रहा है। इसलिए सोचने वाली बात यह है कि क्या लेकर आए और क्या लेकर जाएंगे, तो कम से कम जो भी जीवन है उसे तो ठीक ठाक कर लें। तो इसके लिए जरूरी यह है कि कोई न कोई हमें वो गाइड चाहिए जिसके पास प्राचीन काल से चली आ रही गुरुओं की परंपरा के साथ शास्त्र का ज्ञान भी हो और ध्यान की विधि भी हो, और साथ साथ जो हृदय को भी छू सके और तर्क से, बुद्धि से महसूस भी हो कि बात में लॉजिक है। हृदय भी स्वीकार करे, मस्तिष्क भी स्वीकार करे, ज्ञान विज्ञान भी, प्राचीन ज्ञान भी, अर्वाचीन विज्ञान भी, सबका समन्वय जहां गुरु में आकर संगम हो जाए, बस वहां एक बार सिर झुकाइए और झुकाने के बाद समर्पित होइए। इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता में जो ये कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, 3 चीजें कही। जाओ गुरु के पास और जानो जीवन का रहस्य, लोक परलोक कैसे सुधरे। तद विद्धि प्रणिपातेन, लेकिन ये ध्यान रखना, प्रणिपात करना आना चाहिए। पवित्र ज्ञान का उपदेश जो तुम्हें तत्वदर्शी ज्ञानी लोग दे सकें, गुरुओं की शरण में रह करके तुम्हें जो आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सके, उस सदगुरु की शरण को ग्रहण करना। प्रणिपातेन, वो कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम्हें वो एक प्रोटोकॉल होता है गुरुओं का, कैसे जाकर बैठोगे। और देखिए सत्संग का भी अपना एक प्रोटोकॉल है, एक व्यवस्था होती है, एक मर्यादा होती है, कैसे बैठना, कैसे सुनना है, पवित्र होकर, पवित्र मन से। ये कोई संसार की चर्चा नहीं चल रही, ये परमात्मा की वाणी सुनाई जा रही है। इसको कान से सुनेंगे, आंखों से
आप दृश्य देख रहे हैं, लेकिन हृदय में इसको स्थापित करना है, पावन हो जाए जीवन। और ये ध्यान रखना, केवल मेरे लिए कहा जा रहा, बाकियों के लिए नहीं। मुझे ये महसूस करना चाहिए, समश्रुते न गमे मही मां श्रुते न विरादसी, ऐसा वेद में संदेश है। तो निवेदन यही है जो उपनिषद कहते हैं, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत, समित पाणी श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम। परम तत्व को जानने के लिए व्यक्ति को चाहिए अपने गुरु को खोजे और समिधा लेकर जाए। 3 लकड़ियां जो हवन में डाली जाती हैं, और उसका मतलब मन से वचन से कर्म से मैं सुलगने के लिए और अग्निमय होने के लिए आ गया हूं। जैसे ये अग्नि में डाली जाएगी समिधा और थोड़ी देर के बाद अग्नि रूप हो जाएगी, मैं भी उसी तरह का पात्र बनकर आया। सदगुरु आप मुझे ज्ञान दो और मेरे अंदर आपकी जो चिंगारियां हैं वो ज्योति मेरे अंदर जागृत हो जाएगी। तो कहा गया है कि गुरु का एक प्रोटोकॉल है, आप जाएं, कितनी दूरी पर खड़े होना है, कैसे प्रणाम करना। तो कृष्ण भगवान कहते हैं प्रणिपातेन, दंडवत प्रणाम करो। इससे गुरु को कोई फायदा होगा क्या? गुरु को आप दूर से हाथ जोड़ लें ना भी जोड़ें, गुरु को क्या फर्क पड़ता है भाई? सारा फर्क किसे पड़ेगा? आपको। रामकृष्ण परमहंस जब भगवान की वंदना में बैठते थे, देवी माता की स्तुति करते थे, कीर्तन चल रहा होता था और वो गदगद हो जाएं और मन मन में जय हो मेरे परमात्मा तेरी, तेरी लीला अद्भुत अद्भुत अद्भुत, तू अद्भुत, गदगद हो और फिर उसके बाद लंबा लेट कर प्रणाम करें, समर्पित हो गए हो तुम्हें, तुम्हारा हूं, कोई बल छल नहीं है जिंदगी में, निर्मल रूप में मैं तुम्हारा हो गया, समर्पित। और अगर आपके उस समय की स्थिति नहीं है कि आप इस तरह कर सकें, तो मानसिक रूप से भी अपने सदगुरु का चित्र भी देख लो, तो भी मानसिक रूप से आपको ऐसे करना चाहिए, दोनों हाथ आगे ले जाकर लेट करके आप प्रणाम करें। क्योंकि जितनी श्रद्धा से और जितने विश्वास से आप मानोगे, उतने ही विश्वास के साथ आपके अंदर सदगुरु का ज्ञान और उनकी कृपाएं आपको जागृत करेंगे। और कमाल तो यह होता है कि केवल सदगुरु के प्रति श्रद्धा रखने से गुरुओं का, सिद्धों का, ऋषियों का, ज्ञानियों का, ध्यानियों का, योगियों का, सबका आशीर्वाद उस गुरु के माध्यम से आपकी तरफ आता है। आपके पितरों तक का भी आशीर्वाद आपके ऊपर आता है। हमारे देश में परंपरा है, मंदिर दिखाई दे जाए तो लोग मंदिर को देखते ही हाथ जोड़ते हैं कि ये मेरे प्यारे का स्थान है, पूजनीय स्थान है। और अगर यहां भी गर्दन नहीं झुकती तो फिर कहां झुकेगी? हर जगह तो अकड़ के घूमते हैं हम लोग। लेकिन यह कहा जाता है कि मंदिर के लिए हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे हो और जैसे तुम खड़े हो और हाथ जोड़े हो और इतनी देर में पीछे से एम्बुलेंस की आवाज आ जाए तो कहते मुड़ जाना उसकी तरफ और पहले दोनों हाथ ऐसे करके कहना, भगवान इस आदमी को जो हॉस्पिटल में जा रहा है अपनी कृपा देना, स्वास्थ्य देना, खुश होकर अपने घर में लौटे। और उसके बाद आप भगवान की तरफ वंदना करने के लिए खड़े होना। क्योंकि जब तक आपके अंदर करुणा नहीं है, करुणा निधान की कृपा नहीं पा सकते। यह ध्यान रख लेना। हृदय जब तक कोमल नहीं है आपका, पतंजलि ऋषि ने जो है चित्त को कोमल करने के लिए साधन बताए, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये सब साधन बताए कि जब तक आपका दिल, आपका चित्त कठोरता से, पत्थर से पिघल करके नम्र नहीं होगा, तब तक आप परमात्मा की कृपा और उनका आशीष अंदर धारण नहीं कर पाओगे। हम तो ठूंठ होते जा रहे, पत्थर होते जा रहे। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, गुरु के सामने जाकर के दंडवत प्रणाम कर सको, ऐसी व्यवस्था नहीं तो घुटनों के बल बैठो और घुटनों के बल बैठ करके सिर जमीन पर रख करके और सामने हाथ आगे ले जाकर प्रणाम करो। और अगर ऐसा भी संभव नहीं हो, गुरु सामने खड़े हों तो जहां खड़े हों वहीं हृदय पर हाथ ले जा करके सिर झुकाकर प्रणाम करें।
प्रणाम करते हृदय से गदगद हो, जिसे देख कर के उसकी याद आती हो और जिसे देखकर उसकी कृपाएं आप तक पहुंचती हो, वहां गदगद भाव से खड़ा होना, तद विद्धि प्रणिपातेन। तो कहते हैं शरीर से, तन से भी मैं तेरा। शरीर से तो प्रणिपात होगा, परिप्रश्नेन, और फिर प्रश्न करो, मतलब जिज्ञासा। जिज्ञासा की जाती है मन और बुद्धि से। मेरा मन और मेरी बुद्धि भी तुम्हारे। सेवया, और सेवा कैसे की जाती? दिल में भावना होगी तो सेवा होगी। दिल भी तेरा, बुद्धि भी, दिमाग भी तेरा, और ये तन भी तेरा, तेरे चरणों में अर्पित करता हूं सदगुरु। गुरु को प्रश्न करना, प्रसन्न करना, प्रणिपात करना, तीनों चीजें चाहिए। प्रश्न करोगे और प्रसन्न भी करोगे और प्रणिपात भी करोगे। उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वो ज्ञानी तुम्हें अपने उपदेश के द्वारा, ग्रंथों में बड़ा अद्भुत वर्णन आया है। ग्रंथों में वर्णन आया है कि जिस ज्ञान को आप पढ़कर नहीं पा सकते, गुरु से सिर्फ सुनो और फिर देखो। जो अनपढ़ थे बेचारे, कम जानने वाले थे, साधारण लोग थे, बैठे बैठे गुरु की शरण में और उनके अंदर का दिया जाग गया, उन पर कृपा हो गई। मुझे ध्यान आता है, भारत के एक बहुत बड़े सदगुरु थे, बुद्ध की शरण में रहकर जिन्होंने उनके बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर सदगुरु के ज्ञान ध्यान को लेकर जो तिब्बत से होते हुए और चीन में जाकर उन्होंने ज्ञान दिया, और वहाँ का सारा समाज, उनसे वहाँ का राजा भी प्रभावित हुआ।